एक सत्संगी डेली सत्संग में जाता था। तो एक बार काल ने सोचा कि आज मैं इसको सत्संग नहीं जाने दूंगा। तो उस दिन बारिश हो रही थी बहुत। तो वो सत्संगी, जैसे उसका नियम था कि वो डेली सत्संग जाता था, बहुत तेज़ पानी था, लेकिन फिर भी वो छाता लेके घर से निकला कि मैं तो अपना नियम पूरा करूँगा, मैं सत्संग जाऊँगा। जैसे वो व्यक्ति घर से निकला, काल ने अपनी चाल चली। काल ने उसको कीचड़ भरे गड्ढे में गिरा दिया। वो उठा, देखा उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सन गए थे। अब वो सोचने लगा कि इन कपड़ों में तो मैं सत्संग नहीं जा सकता, चल भाई तू वापस घर चल, कपड़े बदल के फिर आना। घर जाता है, कपड़े चेंज करता है, वो वापस आता है। अब काल देखता है कि अरे मैंने तो उसको कीचड़ में गिरा दिया ताकि ये सत्संग ना पहुँचे, इसका नियम भंग हो जाए, लेकिन ये तो भाई घर गया और कपड़े बदल के फिर आ गया। तो काल ने उसको दोबारा गिरा दिया कीचड़ में। फिर सत्संगी उठा, उसने कहा भाई अब कीचड़ वाले कपड़ों से तो मैं सत्संग नहीं जा सकता, चल भाई तू वापस घर और फिर कपड़े बदल के आ। फिर वो जाता है, कपड़े चेंज करके फिर आता है। अब काल हैरान कि भाई मैंने इसको गिरा दिया एक बार, फिर भी इसने सत्संग का मोह नहीं छोड़ा, सत्संग का प्रेम नहीं छोड़ा, सत्संग के नियम को नहीं छोड़ा। ये तो वापस घर गया, फिर कपड़े बदल के आ गया, लेकिन मैंने उसको फिर दोबारा गिरा दिया, लेकिन ये तो फिर कपड़े बदल के आ गया। फिर काल इसके सामने आता है, बोलता है तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जब पहली बार मैंने तुमको गिराया था फिर भी तुम घर जाके वापस आ गए सत्संग जाने के लिए, तुमने कीचड़ की भी परवाह नहीं की, तो उस समय तुम्हारे गुनाह सारे, जितने भी तुमने गुनाह किए थे जीवन में, सब तुम्हारे माफ़ हो गए। फिर जब तुम दूसरी बार मैंने तुमको कीचड़ में गिराया, फिर भी तुम घर जाके कपड़े बदल के फिर सत्संग के लिए आ गए, तो तुम्हारे पूरे परिवार के गुनाह माफ़ हो गए। अब फिर तुम तीसरी बार आए हो, अगर अब की बार मैं तुमको गिराऊंगा तो तुम्हारे पूरे शहर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और काल वहाँ से चला जाता है। तो ये है सत्संग की महिमा। अगर हम किसी भी अच्छे कार्य का नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, कहते भी हैं कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है, और जब संकल्प में इतनी शक्ति है लेकिन उसकी परीक्षाएं भी बहुत हैं। जैसे काल ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आया था कि देखूं मैं इसको, और सही भी बात है, अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो, बारिश तेज़ हो, अगर कीचड़ में गिर जाए तो नेचुरल है कि हम जाएंगे भी नहीं, भाई चलो भाई गिर गए, वापस घर आ गए, अब हम नहीं जा रहे। लेकिन जिनका संकल्प होता है, तो संकल्प की शक्ति के सामने तो कहते हैं परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। तो काल क्या चीज़ है, और इसमें दृष्टांत में था भी यही कि काल भी उस सत्संगी के सामने हार गया, क्योंकि उसका जो संकल्प था, उसका जो नियम था, वो काल भी नहीं तोड़ सका। कोशिश हम अपने जीवन में यही करें कि हम भी उस व्यक्ति की तरह बने कि हमारा भी जीवन में किसी अच्छे कार्य का जो नियम हो, संकल्प हो, काल भी उसको न तोड़ सके। हरि ओम।